तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। जो सुनने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए जो सीमा कोंग होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर 6000 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो क्यों नहीं दे देते। जो सुनने के बाद सीमा कोंग भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद अब जो शीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 6000 अर्केन रियलम के स्टोन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाओगे उसका मुझे 40% चाहिएगा। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम वहाँ पर खड़े हुए एल्डर को देखते हैं, जो कि सभी लोग उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर टोटल 500 फ्रेगमेंट है, जिनमें कि यहाँ पर टोटल 50 एम्परर लेवल के वेपन है। और इससे अलग इसके अंदर यहाँ पर 3 डोमिनेटर वेपन भी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तुम लोगों का लक है जो कि यहाँ पर इसे ढूंढ पाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम डोमिनेटर वेपन को भी यहाँ से अचीव कर पाओ, तो इसीलिए बैट को लगाना शुरू करो। और यहाँ पर हर एक फ्रेगमेंट जो है उसका प्राइस जो है वो 20 अर्केन रियलम का स्टोन होने वाला है। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो उन फ्रैगमेंट को खरीदना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा बैट लगाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे 1 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर और जो 15 नंबर है वे फ्रैगमेंट चाहिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि अगर मुझे यहाँ से डोमिनेटर वेपन मिल गया तो उसे मैं बहुत ही अच्छे प्राइस में जो है वो सेल कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से 20 पीस जो है वो खरीदने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर अपनी बैट को लगाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से 39, 72 और 114 नंबर के जो फ्रैगमेंट है उन्हें खरीदना चाहता हूँ। और इसी तरह से किन्नान जो होता है वो वहाँ से काफ़ी सारे फ्रैगमेंट जो होता है वो ख़रीद लेता है। और अब जो मैनेजर होता है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान, मानना पड़ेगा कि मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यहाँ से तुमने तो टोटल 30 फ्रैगमेंट जो है वो ख़रीद लिए हैं, जिनका यहाँ पर टोटल प्राइस जो है वो 6000 अर्केन रियलम के स्टोन बनते हैं। सच बताओ तो मैं तुमसे यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो चिल्लाते हुए अपने एल्डर से बोलता है कि एल्डर, जल्दी से इसके 30 फ्रैगमेंट जो है वो यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनते ही एल्डर भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम वो देखते हैं कि किन्नान के सभी फ्रैगमेंट जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जो मैनेजर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि इन फ्रैगमेंट के ऊपर एक अलग तरह का स्पेल जो होता है वो लगा होता है, जिसे हटाने का भी एक यूनिक तरीका होता है। और चूंकि किन्नान ने यहाँ से टोटल 6000 अर्केन रियलम स्टोन के फ्रैगमेंट को खरीदा है, तो इसीलिए मैं पर्सनली यहाँ पर जो किन्नान के ये फ्रैगमेंट है इनके रियल अपीयरेंस को सामने लेकर आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो एल्डर पहले फ्रैगमेंट को खोलता है तो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और एक बंदा बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो पहला ही फ्रैगमेंट जो है उसके अंदर से एम्परर लेवल का वेपन निकल गया। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसने यहाँ पर खरीदने के लिए टोटल 200 अर्केन रियलम के स्टोन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इससे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो वैसे तो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, लगता है कि तुम्हारा लक जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे फ्रैगमेंट बाकी है, तो चलो देखते हैं कि बाकी में क्या निकलता है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही मैनेजर उन फ्रैगमेंट को खोलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो, तो यहाँ पर तो टोटल 20 एम्पर लेवल के वेपन जो है वो निकल गए। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में इतना अच्छा लक जो है वो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ज़्यादातर 1 या 2 ही एम्पर लेवल के वेपन निकलते हैं, लेकिन इसके तो देखो, इसके तो सारे के सारे ही एम्पर लेवल के वेपन निकल गए। और अब उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जो आई टेक्निक है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसने यहाँ पर इतने सारे एम्पर लेवल के वेपनों को देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर डोमिनेटर के वेपन को नहीं देखा। लगता है कि तुम्हारी आय जो है वो इतनी पावरफुल भी नहीं है कि वो यहाँ से डोमिनेटर लेवल का वेपन जो है उसे पिक कर पाए। जो सुनने के बाद किन्नान से बोलता है कि अभी भी यहाँ पर 9 फ्रैगमेंट जो है वो बाकी है। अगर इन फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पर डोमिनेटर लेवल का वेपन जो है वो निकल जाता है तो उसके बाद जो है वो तुम्हें मुझे 3 और फ्रैगमेंट जो है वो देने होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर ये सारे फ्रैगमेंट तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनने के बाद अब मैनेजर जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इनमें से यहाँ पर डोमिनेटर लेवल का वेपन निकल गया तो इससे यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा और उसी के साथ में मेरी रेपुटेशन भी चली जाएगी।
और इतना सोचते के साथ ही अब वो मैनेजर जो होता है वो 9 के 9 फ्रैगमेंट के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे इन 9 फ्रैगमेंट के अंदर डोमिनेटर वेपन निकलता है या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही मैनेजर अपनी पावर को उस फ्रैगमेंट के अंदर डालता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने तो यहाँ पर 3 डोमिनेटर लेवल के वेपन जो है वो कलेक्ट करे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शिमा कोंग होता है वो अपने हिसाब को लगाना शुरू कर देता है और वो अपने हिसाब को लगाते हुए बोलता है कि यहाँ पर टोटल 27 एम्पर लेवल के वेपन है और वहीं 3 डोमिनेटर लेवल के वेपन है। तो टोटल हमने यहाँ पर 1800 और केंडियलम का यहाँ पर प्रॉफिट जो का है वो कमा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारे लिए प्राइस को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट में रहे। तो कैसा रहेगा कि अगर अब हम लोग जो है वो अपने राउंड को यहाँ पर कंटिन्यू करें। तो जो सुनकर वो मैनेजर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में मैंने तुम्हारी यहाँ पर आई टेक्निक जो थी उसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे यहाँ पर 3rd फ्लोर के ऊपर फॉलो करो। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो 3rd फ्लोर है वो 2nd फ्लोर से भी ज़्यादा बेहतर है और वहाँ पर तुम्हें और भी पावरफुल फ्रैगमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो बताओ क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे हाँ बिल्कुल, मैं 3rd फ्लोर पर जरूर जाना चाहूँगा, लेकिन 3rd फ्लोर पर जाने से पहले मैं 2nd राउंड पर ही कुछ और राउंड जो है वो खेलना चाहूँगा। जो सुनने के बाद जो मैनेजर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें करना है करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान ने वहाँ पर वेपनों के ढूल लगा दिए होते हैं, जिसे देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हमने तो यहाँ पर इतनी ही देर में 14,400 आर्केनियम स्टोन को कमा लिया। किन्नान, सच में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे 3rd फ्लोर पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो किन्नान को लेकर 3rd फ्लोर की तरफ आने लगता है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान, आज तुमने यहाँ से जितने भी आर्केनियम के स्टोन कमाए हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे के सारे तुमसे आज लेकर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3rd फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक टेबल के ऊपर काफ़ी सारे फ्रैगमेंट जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, जहाँ पर कि हम एक बंदे को भी देखते हैं जो कि मैनेजर को देखने के बाद खुश होते हुए उसे बोलता है कि अंकल पैंग, यहाँ पर जो 50 के 50 फ्रैगमेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इनमें से 2 चुन रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मैनेजर जो होता है वो उसे किन्नान से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस से मिलिए, इसका नाम किन्नान है, जिसे कि यहाँ पर जो यंग मिस्टर्स है उनके द्वारा ट्रेडिंग अलायंस से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके पास में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आई है, जिस कारण मैंने इसके लिए यहाँ पर प्राइस जो था वो 10 गुना भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और मैं इसे इसीलिए 3rd फ्लोर पर लेकर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो किन्नान को उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि किन्नान ये करंट प्रिंस है मैपल किंगडम के, और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 2nd ग्रेड चुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, जो कि एक मैपल लीफ मार्शल स्पिरिट है, जिनसे कि इन्हें एक स्पेशल आई टेक्निक मिलती है। और उससे अगर यहाँ पर प्रिंस की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो प्रिंस है वो यहाँ पर अपनी आई के कारण यहाँ पर जो प्राइमरी कैंडिडेट है उसकी 4th रैंक पर आती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर जो सीमा कोंग होता है उससे पूछता है कि आखिर ये प्राइमरी कैंडिडेट रैंकिंग क्या होती है। जो सुनने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो। जो 2 सैक्रेड एरिया है वो जब न्यू डिसाइपलों को यहाँ पर रिक्रूट करते हैं तो उनके बीच में वो एक रैंकिंग को बनाते हैं, जिसे कि यहाँ पर प्राइमरी कैंडिडेट रैंकिंग कहा जाता है, जो कि स्ट्रेंथ के तौर पर बनती है। और अगर ये 4th रैंक पर आता है तो इसका मतलब ये बंदा जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो प्रिंस होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर आई टेक्निक है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए और मास्टर्स को यहाँ पर गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो उनके बिहाफ पर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो प्रिंस की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर जो 3rd फ्लोर है उसके क्या रूल है। और अब खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर जो प्रिंस होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बात चढ़ा के तुम खुद को समझते क्या हो।
लेकिन किन्नान जो होता है वो अभी भी प्रिंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसके बाद अब मैनेजर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो थर्ड फ्लोर का ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ से तुम्हें 3 डोमिनेटर वेपन जो है वो यहाँ पर चूज़ करने होंगे। अगर तुम यहाँ पर चूज़ कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें एंशिएंट गैम्बलिंग स्टोर का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके अंदर इंटर करने का मौका मिलेगा। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं 12, 13 और 29 नंबर के जो यहाँ पर फ्रैगमेंट है उन्हें यहाँ पर पिक करता हूँ। और अब हमें पता लगता है कि किन्नान ने वहाँ पर बिल्कुल सही फ्रैगमेंट जो होते हैं वो चूज़ किए होते हैं, जिसके बाद अब किन्नान उस मैनेजर से बोलता है कि क्या मैं अब वहाँ पर जा सकता हूँ। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चल सकते हो। और इतना बोलकर मैनेजर जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसे थर्ड फ्लोर पर लाकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। इसे केवल यहाँ पर 1 ही सेकंड का टाइम लगा यहाँ पर 3 डोमिनेटर वेपन फ्रैगमेंट को यहाँ पर चूज़ करने के लिए। आखिर ये बंदा जो है वो है कौन। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गैम्बलिंग स्टोर का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है। और वो उन दोनों को देखने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है और तुम मुझे मास्टर मुँह जो है वो बोल सकते हो। यहाँ पर टोटल 100 फ्रैगमेंट है जिनके ओरा को सील कर दिया गया है, लेकिन तुम लोग जो हो यहाँ पर अपनी किसी भी प्रकार की आई टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल कर कर यहाँ से 3 फ्रैगमेंट जो है वो चूज़ कर सकते हो। और उन तीनों फ्रैगमेंट का यहाँ पर प्राइस जो है वो 1000 अर्केन रियलम के स्टोन होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंस होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि क्या यहाँ पर हमें 1000 अर्केन रियलम के स्टोन देने होंगे। जो सुनकर जो मास्टर मुंह होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर 100 फ्रैगमेंट है जिनमें टोटल 30 जो है वो डोमिनेटर वेपन के फ्रैगमेंट है, तो इसीलिए आपके पास में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरह का मौका जो है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और मुझे यकीन है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लॉस जो है वो नहीं होने वाला। और उससे अलग तो कुछ फ्रैगमेंट यहाँ पर इस तरह के भी है जिन्हें कि हम खुद लोग जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पर कोई रेयर ट्रेजर जो है वो भी निकल जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर रूल जो है वो पहले से ही पता होगा। मैंने पहले ही तुम्हें मेंशन किया था कि तुम्हें 10 गुना जो है वो पे करना होगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर टोटल 10,000 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो पे करने होंगे। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम हमें यहाँ पर लूटना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंस होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने देखा है यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत ही स्पेशल आई टेक्निक है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी यहाँ पर बैट लगाए तो हम दोनों ही यहाँ पर 3-3 फ्रैगमेंट को पिक करेंगे, और अगर तुम्हारे फ्रैगमेंट यहाँ पर मुझसे ज़्यादा कीमती हुए तो मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 1000 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो पे करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझसे यहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हें मुझे 10,000 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो पे करने होंगे। तो बताओ इस बारे में तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की बैट हुई, तुम यहाँ पर हमसे 10,000 अर्केन रियलम के स्टोन मांग रहे हो और बदले में केवल 1000 अर्केन रियलम के स्टोन ही दे रहे हो। जो सुनकर प्रिंस जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि ओ, मैं तुम्हें मेंशन करना भूल गया कि ऑर्डिनरी लोग जो है उनके पास में ये हक नहीं होता कि वे मेरे पास में बैट लगा सके, तो तुम लोगों के पास में ये मौका है यहाँ पर मेरे साथ में बैट लगाने का। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बैट जो है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये बैट जो है उसे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर इस बैट को जीत जाता हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर टोटल 10,000 अर्केन रियलम के स्टोन दोगे, और वहीं अगर तुम इस बैट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख अर्केन रियलम के स्टोन दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब प्रिंस जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर केवल बैट लगाने की ही हिम्मत है या फिर बस तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी भी है। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो वहाँ पर आते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम दोनों ने यहाँ पर बैट को लगा ही लिया है तो अब यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर पहले प्रिंस जो थे वो आए थे तो इसीलिए वही पहले यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है उन्हें चुनेंगे। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर प्रिंस को पहले चुनने का मौका दे रहा है, तो ये तो एक तरह से यहाँ पर प्रिंस को जिताना चाहता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर पहले चूज़ करेगा उसके पास में मौका होगा यहाँ पर अच्छे फ्रैगमेंट को चुनने का। कि नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खुद को बेच भी दूँ तो उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं 1 लाख अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो ला पाऊँगा।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब प्रिंस जो होता है वो अपनी फ्रैगमेंट को चूज़ कर लेता है और वो अपनी फ्रैगमेंट को चूज़ करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 3 32 और 99 फ्रैगमेंट जो है वो चूज़ करता हूँ। गिन्नान अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही अब जो गिन्नान होता है वो भी अपने फ्रैगमेंट को चूज़ करने लगता है और वो अपने फ्रैगमेंट को चूज़ करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 10 21 और 39 फ्रैगमेंट जो है वो चूज़ करता हूँ। और अब किन्नान के वो फ्रैगमेंट चूज़ कर लेने के बाद जो मैनेजर होता है वो हंसते हुए वहाँ पर उन फ्रैगमेंट को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं जो प्रिंस है उनके यहाँ पर फ्रैगमेंट को चेक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो उन फ्रैगमेंटों को वहाँ पर अनसील करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तीनों फ्रैगमेंट तो यहाँ पर हाईनेस रियलम के वेपन है। सच में कि नान, इस बार तुम्हारा लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और वहीं अगर प्रिंस के लक की बात की जाए तो सच में प्रिंस की आय जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 100 फ्रैगमेंट के अंदर से 3 हाईनेस रियलम के वेपन जो है उन्हें चूज़ कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर तुम्हारे लिए साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि तुम ये बैट जो है वो हार चुके हो। तुमने 3 के 3 जो फ्रैगमेंट चूज़ किए है वो यहाँ पर बस जंक है। और मास्टर मुंह की इस बात को सुनने के बाद जो प्रिंस होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने 3 के 3 यहाँ पर पीस जो है वो बेकार चूज़ किए। तो अब तुम बैट को हार चुके हो। जल्दी से 1 लाख करके रियलम के स्टोन जो है वो मुझे दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों को इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है। इनके ऊपर फॉरबिडन ऑरा जो है वो लगा हुआ है, इसीलिए तुम लोग इस चीज़ को नहीं बता सकते कि ये यहाँ पर कचरा है या फिर इनके अंदर कोई रेयर ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर पैंग, जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ फॉरबिडन ऑरा जो है वो हटाओ और इस बच्चे को दिखाओ कि आखिर इसने यहाँ पर किस तरह का कचरा जो है वो चूज़ किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर उन तीनों सामान के ऊपर से उस फ्रैगमेंट को हटाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बॉक्स भी निकला होता है, जिसे कि किन्नान जो होता है वो अपने हाथों में पकड़ लेता है। और अब उन तीनों सामानों को देखने के बाद मास्टर मुंह जो होता है वो किन्नान से बोलते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ पर बोल दिया था कि तुम्हारे तीनों सामान जो है वो किसी भी काम के नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। तो क्या अब तुमने अपनी आंखों से अपने तीनों सामानों को देख लिया? जो सुनते के साथ ही प्रिंस जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, अब तुमने यहाँ पर अपने सामान जो थे उन्हें अपनी आंखों से देख लिया है, तो अब जल्दी से यहाँ पर मुझे मेरा प्राइस जो है वो पे करो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे जल्दी से 1 लाख करके नियलम के स्टोन नहीं दिए तो याद रखना, तुम्हारे साथ में जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर अपनी ओरा को डालते हुए उसे बोलता है कि प्रिंस, एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बैट को यहाँ पर पर्सन जो हारा है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और अब उस बॉक्स के अंदर से निकल रही एनर्जी को देखने के बाद मास्टर मुंह जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसके अंदर से तो सैक्रेड वेपन का ऑरा निकल रहा है। आखिर यहाँ पर जो सैक्रेड पाथ है वो कैसे अपीयर हो सकता है? जो सुनने की बात किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो इसके अंदर फॉर्मेशन है वो आधी ओपन थी और आधी यहाँ पर डीप स्लीप के अंदर थी, इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ पर इसे देख नहीं पाए। लेकिन छोड़ो, अब इस चीज़ का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर सैक्रेड पाथ की यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या है? और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए सैक्रेड पाथ की, तो सैक्रेड पाथ की वैल्यू जो होती है वो किसी भी वेपन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन जो मर्चेंट अलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेशर्म है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, वैसे तो ये आर्टिफैक्ट जो होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन चूंकि इसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी जो है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब ये किसी काम का नहीं, इसीलिए तुम्हें इसका ज़्यादा प्राइस जो है वो नहीं मिल सकता। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर तुम जो बैट है वो हार चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम लोग जो हो वो कितने बड़े बेशर्म हो, तुमसे बड़े बेशर्म लोग मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखे। अगर बात की जाए सैक्रेड दाव की, तो सैक्रेड दाव जो होता है वो अगर आधा डैमेज भी हो जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर उसके बाद भी कम से कम जो है वो 40,000 आर्केंडियलम के स्टोन रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग कहना चाहते हो कि ये किसी भी काम का नहीं है, तो चलो फिर देखते हैं कि ये यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसकी पावर को आसमान की तरफ शूट कर देता है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग हुआंग सिटी लॉर्ड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी इस चीज़ को महसूस कर लेता है, और इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो बोलता है कि ये तो सीक्रेट सोर्ड इंटेंट है। और सिटी लॉर्ड के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिक्स एल्डर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि ये ओरा महसूस हो चुका होता है। इस ओरा को महसूस कर कर वो बोलता है कि ये सोर्ड इंटेंट जो है वो तो यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर से आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जिस जगह से किन्नान की ओर ने उस एनर्जी को रिलीज किया था वहाँ पर जो सिक्स एल्डर और जो सिटी लॉर्ड होता है वो दोनों ही आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद मैनेजर शौक होते हुए बोलता है कि सिक्स एल्डर और सिटी लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिक्स एल्डर जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि उस स्वॉर्ड का मैनुअल जो है वो यहाँ पर इतने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर पाएगा। वैसे तो यहाँ पर इस स्वॉर्ड मैनुअल का छोटा सा ही हिस्सा बचा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो मैनेजर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि पैंग यू जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आखिर हो क्या रहा है। और अब स्वॉर्ड मैनुअल का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि प्रिंस जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये किसी स्वॉर्ड मास्टर का स्वॉर्ड मैनुअल है। अगर ये स्वॉर्ड मैनुअल होने वाला है तो उसके बाद मैं यहाँ पर किन्नान से किसी भी हाल में नहीं जीत पाऊंगा, तो क्या सच में मुझे अब 10,000 आर्केन रियलम के स्टोन जो है वो किन्नान को देने होंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि मैनेजर जो होता है वो सिटी लॉर्ड को सारी बातें बता देता है, जो सुनने के बाद अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है, यंग फ्रेंड किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में होने के बाद भी यार तुम्हारे पास में जो है वो इतनी अच्छी सो आई टेक्निक जो है वो होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सिक्स एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि सच में तुम्हारी आई टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन कि हमारे मर्चेंट अलायंस के यहाँ पर लोग भी तुम्हारे साथ में कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन ये चीज़ जो है वो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी यहाँ पर फोरहेड के ऊपर 3 ब्लैक मार्क है, और उसी के साथ में यहाँ पर हमारी लेडी के साथ में भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आज तुम इस बैट को यहाँ पर कैंसिल कर देते हो और उसी के साथ में ये सेक्रेट दाव वेपन और जो ये सोल मैनुअल है अगर ये भी हमें दे देते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये जो ब्लैक मार्क तुम्हारे फोरहेड के ऊपर है मैं इन्हें इरेज कर दूंगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो सीमा कोंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो कितने ज़्यादा बेशर्म है। और सीमा कोंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो सिक्स एल्डर से बोलता है कि सिक्स एल्डर, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ठीक है। यहाँ पर तुम किन्नान से जो 2 चीज़ें मांग रहे हो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और उनके बदले में सिर्फ तुम यहाँ पर उसके फोरहेड के ऊपर से ये ब्लैक मार्क जो है वो हटा रहे हो, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। जो सुनते के साथ ही जो सिक्स एल्डर होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, वैसे तो आपकी बात जो है वो यहाँ पर सच्ची है, लेकिन मैं यहाँ पर किन्नान के फोरहेड के ऊपर से ये तीनों ब्लैक मार्क जो है वो ही नहीं हटाऊंगा, बल्कि यहाँ पर किन्नान की जो है वो मदद भी करूँगा ताकि उनकी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हट सके, क्योंकि आप भी जानते हो कि उन्होंने यहाँ पर हमारी होली मैडम को ऑफेंड कर दिया है, जिससे कि इसके फ्यूचर के ऊपर इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इतना बोलकर जो सिक्स्थ एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे बस एक बार किन्नान से ये ट्रेजर जो है वो लेने हैं, जैसे ही ये मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं दोबारा से यहाँ पर किन्नान जो है उसके फोरहेड के ऊपर ये सील लगा दूंगा। और सिक्स्थ एल्डर के इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो हो एक नंबर के बेशर्म हो, क्योंकि बात की जाए अगर यहाँ पर तुम्हारी होली मैडम की, तो तुम्हारी होली मैडम जो थी वो मेरी बॉडी के सीक्रेट के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी बॉडी के सीक्रेट बताने से मना कर दिया, इसीलिए उसने यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लैक मार्क लगा दिया। और अब तुम्हें देखो, तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर कर मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मेरे पास में से मेरे ट्रेजर जो है वो ले सको। लेकिन तुम्हें यहाँ पर जितनी भी ट्रिक यूज करनी है तुम उतनी ट्रिक यूज कर सकते हो, और तुम्हें जो भी पावर का यूज करना है उस पावर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों से आज यहाँ पर अपने सारे पैसे जो है वो लेकर जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोर्स किया तो मेरे पास में टोकन है जिसका यूज कर कर मैं किंग शान को यहाँ पर बुला सकता हूँ, जिसके बाद मैं इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करा दूंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग अलायंस का वो सिक्स्थ एल्डर होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हाफ स्टेप मार्शल एम्परियलम के एक्सपर्ट के अंदर इतनी हिम्मत की वो हमारी सेंटेंस को ऑफेंड कर सके, क्या तुम यहाँ पर हमें चैलेंज करना चाहते हो। और अब सिक्स्थ एल्डर की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड भी गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलते हैं कि सिक्स्थ एल्डर, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपने ओरा को अंदर रख लो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस टाइम जियान गुआंग सिटी के अंदर हो।
और इस सिटी के अंदर केवल मेरे ही रूल जो है वो चलते हैं। अगर यहाँ पर 2 ग्रेट सेक्रेड पैलेस के जो पीक मास्टर है वो भी आ जाए तो उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर आकर इस सिटी के रूल तोड़ सके। जोश उनका सिक्स्थ एल्डर जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि ठीक है सिटी लॉर्ड, अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद भी किन्नान, जो कि आज तुमने यहाँ पर हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है तो इसीलिए तुम्हें हमारे ट्रेडिंग अलायंस के अंदर से पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है, जिसके कारण अब तुम पूरी जियांग हुआंग सिटी के अंदर ना तो अपने किसी सामान को बेच पाओगे और ना ही किसी भी सामान को खरीद पाओगे। और उससे अलग मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जियांग हुआंग सिटी के अंदर ही रहना, क्योंकि अगर तुमने जियांग हुआंग सिटी को छोड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो जाए। और अब सिक्स्थ एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मुझे यकीन है कि पक्का तुम जियान गुआंग सिटी के अंदर किसी रीजन से आए हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर जो डिसाइपलों के सिलेक्शन होने वाले हैं 2 होली पैलेस के लिए, मैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस टोकन को तुम अपने पास में रखो। 2 महीने बाद यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर तुम सिटी मास्टर रेसिडेंस की तरफ से डिसाइपल सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। और रही बात दोनों होली पैलेस मास्टरों की, तो मैं उनसे यहाँ पर तुम्हारे लिए बात करूंगा और तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम आराम से यहाँ पर जो दोनों होली पैलेस है उनमें से किसी के अंदर भी इंटर कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, आपकी ये मदद जो है वो मैं हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में मैं इसका रीपे भी ज़रूर करूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और डिसाइपल ट्रायल के अंदर मैं यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़रूर देखूंगा। और अब सिटी लॉर्ड के वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, यहाँ से जो सिटी लॉर्ड है वो तो जा चुके हैं, तो चलो अब हम अपना यहाँ पर स्कोर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जो सुनकर प्रिंस जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अभी के टाइम पर मेरे पास में 10,000 अर्केन रियलम के स्टोन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में 3,000 अर्केन रियलम के स्टोन है और वहीं यहाँ पर 23 पीस जो है वो डाउ वेपन के है। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम यहाँ पर 23 डाउ वेपन जो है उन्हें लेना चाहते हो और इसके बाद में हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उनसे उन दोनों चीज़ों को ले लेता है और उन दोनों चीज़ों को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे ये दोनों चीज़ें जो है वो दे सकते हो। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि ब्रदर सीमा कोंग, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं एक जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे यहाँ पर अपना शेयर नहीं चाहिए, बस तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास में जो ये स्वॉर्ड स्क्रॉल है ये दे सकते हो। इसके बदले में मैं यहाँ पर तुम्हें वो टेक्निक भी दे दूंगा जिससे कि तुम अपने फोरहेड के ऊपर लगे हुए ब्लैक मार्क को भी हटा पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर सीमा कोंग, आप भी जानते हो कि ये स्वॉर्ड मेथड जो है वो यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा छोड़ा गया है, जिसके अंदर की यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट भी है और उसकी वैल्यू आप भी जानते हो कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा मेथड जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल है, तो इसीलिए क्या सच में बस तुम इतना ही यहाँ से लेना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, वैसे तो मेरे लिए ये मेथड ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इतने से खुश नहीं हो तो तुम मुझे यहाँ पर एक सेकेंड दाव वेपन जो है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये इसका चेंजिंग मेथड है ये सच में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लमों से बचा सकता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सीमा कोंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है ब्रदर किन्नान, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब सीमा कोंग के वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये पर्सन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे यकीन है कि इस पर्सन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी होगी। लेकिन छोड़ो, अभी का जो टाइम है उसे मुझे इस चीज़ के अंदर बर्बाद नहीं करना। अभी चलकर सबसे पहले जहाँ पर जो इसका ये एंशिएंट स्क्रॉल है इसे पढ़कर देखते हैं। और इतना सोच कर अब किन्नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने सारे सामान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार काफ़ी अच्छा रहा उस वर्कशॉप के अंदर जाना, क्योंकि वहाँ से मुझे टोटल 13,000 यहाँ पर अर्केन रियलम के स्टोन मिले हैं और उससे अलग ही मुझे यहाँ पर 13 किंग डाउ आर्टिफैक्ट जो है वो भी मिल गए और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मुझे ये मिली है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एक मिरर को उठा लेता है और उस मिरर को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मिरर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि मैं अपनी डिवाइन आई की मदद से भी ये मिरर जो है उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही इसके अंदर देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पक्का ये कोई ना कोई बहुत ही रेयर आर्टिफैक्ट है, लेकिन जब फ्यूचर में मेरी पावर बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं इसके सीक्रेटों को अनलॉक करूँगा। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे ट्रेडिंग अलायंस के साथ मेरी रिलेशन जो है वो हद से ज़्यादा बेकार हो चुकी है, और अब यहाँ पर बात जो है वो लाइफ एंड डेथ के ऊपर आ चुकी है। तो इसीलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बढ़ानी होगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर अपनी मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को छोड़ने से पहले वहाँ पर बहुत सारी संख्या की मात्रा में यहाँ पर मार्शल एम्प्रर पिले जो थी वो ले ली थी। तो चलो अब टाइम आ चुका है इन मार्शल एम्प्रर पिलों को यहाँ पर यूज़ करने का। और इतना सोचते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल एम्प्रर पिलो को खाने लगता है, और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल 3 मिलियन मार्शल एम्प्रर पिले है, और इतनी मार्शल एम्प्रर पिलो की मदद से मुझे यकीन है कि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को 9th ग्रेड जुआन रैंक की बना लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो धड़ाधड़ कर मार्शल एम्प्रर पिलो को खाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पर टोटल 2 मिलियन मार्शल एम्प्रर पिले जो होती है वो खा लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ का जो मौसम होता है वो एकदम से बदलने लगता है, और किन्नान के ऊपर आसमान से लाइट्स भी गिरने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने रखे हुए जो आर्टिफैक्ट होते हैं उनके अंदर भी वो एनर्जी जाने लगती है, और जब जैसे ही वो एनर्जी जो होती है वो उन आर्टिफैक्ट के अंदर जाती है तो वे एकदम से बहुत ही ज़्यादा चमकने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और उस स्वॉर्ड को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये एंशिएंट में वेपन थे ये पूरी तरह से यहाँ पर रिपेयर हो चुके हैं, और उसी के साथ में ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में भी आ चुके हैं। और इतना सोचते ही गिन्नान जो होता है वो एकदम से थोड़ा सा उदास हो जाता है, और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर केवल एक ही किंग डाउ वेपन जो था उसे अच्छे से रिपेयर कर पाया हूँ। यहाँ पर अभी भी और 7 फ्रैगमेंट वेपन जो है वो रखे हुए हैं, और अगर मैं इन सभी को यहाँ पर रिपेयर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंशिएंट ऑरा जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना सोचते ही कि नान जो होता है वो एकदम से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, और वो अपने मन में सोचता है कि ये एंशिएंट ओरा जो था वो यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट के अंदर से आया था, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अपग्रेड कर लेता हूँ तो उसके बाद और भी ओरा मेरी मार्शल स्पिरिट के अंदर आ जाएगा। तो एक तरह से मुझे बस यहाँ पर पिलो की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर जितनी पिले खाऊंगा मैं उतने ही यहाँ पर ये वेपन जो है उन्हें यहाँ पर प्रमोट कर पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो पिलो को खाना शुरू कर देता है, और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो एक बार ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर से उस एंशिएंट ओरा को निकालने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि दोबारा से वो ओरा जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये काम कर रहा है, बस मुझे यहाँ पर और पिले जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो अब टाइम आ चुका है इसे एंशिएंट क्यूआई को यहाँ पर नाम देने का। आज से मैं इसे क्योस क्यूआई कहूँगा, और यहाँ पर मेरा टास्क होगा इस क्योस क्यूआई को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देन ध्यान के अंदर इकट्ठा करना, क्योंकि इसकी मदद से मैं यहाँ पर सभी फ्रैगमेंट वेपन जो है उन्हें दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो अपनी सारी पिलों को खा चुका होता है, और अब वो लास्ट पिल को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये लास्ट पिल है इसे भी खा लेते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, ये तो 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट बन गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो सीधे 8 ग्रेड हुआ जुआन रैंक से यहाँ पर 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट बन जाएगी। और अगर 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे इंटायर लोअर रियलम के अंदर भी यहाँ पर कुछ ही लोग होंगे जिनके पास में 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट हो। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी क्योस क्यूआई होती है उसे भी चेक करने लगता है, और उसे चेक करते हुए खुश होकर बोलता है कि इस टाइम पर मैंने अपनी बॉडी के अंदर टोटल 150 क्योस क्यूआई जो है उन्हें कलेक्ट कर लिया है। तो इसीलिए अभी के टाइम पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जितने भी फ्रैगमेंट किंग वेपन है इन सभी को दोबारा से यहाँ पर रिपेयर करते हैं, ताकि मैं जाकर बाहर से जो नए वेपन है वो भी खरीद कर ला सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी केओस क्यूआई की मदद से वहाँ पर फ्रैगमेंट वेपन जो होते हैं उन्हें रिपेयर करने लगता है, और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वे सभी वेपन जो होते हैं वो वहाँ पर रिपेयर हो जाते हैं। और उसके इफेक्ट को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में केओस क्यूआई जो है वो यहाँ पर केओस क्यूआई के नाम के लायक है, सच में ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो तैयार होते हुए बोलता है कि अभी भी मेरे पास में 12,000 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो बचे हुए हैं, इनसे मैं काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर जो फ्रैगमेंट है उन्हें खरीद पाऊंगा।
और इतना सोचते ही अब गिन्नान जो होता है वो एक शॉप के ओनर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर आप ये अपने फ्रैगमेंट जो है वो किस प्राइस पर बेच रहे हो। जो सुनने के बाद वो गिन्नान से बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर एक फ्रैगमेंट जो है वो 1000 अर्केनियम के स्टोन का है। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि ठीक है मुझे ये 6 पीस जो है वो चाहिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से 5 जो है वो किंग डाउ वेपन है और उसी के साथ में एक एम्परर वेपन है। और अगर इन शो के यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो इन्हें यहाँ पर बेचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो गिन्नान को भी बेचे के 6 पीस पकड़ाने लगता है और पकड़ाते हुए बोलता है कि ब्रदर आप काफ़ी अच्छे हो, अगली बार भी जब आपको चाहिए हो तो मेरे पास में ज़रूर आना। और इतना बोलकर वो शॉप का ओनर जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये 6 के 6 फ्रैगमेंट जो थे वो पूरी तरह से बेकार थे। लगता है कि ये बंदा जो है वो कोई अनाड़ी है सच में, इससे तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गिन्नान ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली होती है। और अब गिन्नान अपने मन में सोचता है कि आज का सारा दिन जो था वो मैंने इन फ्रैगमेंट को ही खरीदने में बिता दिया। और इनमें से 10 फ्रैगमेंट जो है वो रॉयल डाउ वेपन के है और वहीं 13 फ्रैगमेंट जो है वो किंग डाउ वेपन के है, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जो है वो देने वाले हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह सड़क पे भी यहाँ पर ट्रेजर जो है वो बिकते होंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि गिन्नान ने सारे फ्रैगमेंटों को यहाँ पर अपने सामने रख रखा होता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि चलो आज का काम जो था वो तो कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर टोटल 21 फ्रैगमेंट जो है वो एम्परर वेपन के लिए है और 63 यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है वो किंग डाउ वेपन के है। तो चलो अब तो स्टार्ट करते हैं इन्हें यहाँ पर स्टोर करना। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो अपनी कियोस्क यूआई की मदद से वहाँ पर जो भी फ्रैगमेंट वेपन होते हैं उन्हें रिस्टोर करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि कियोस्क यूआई के कारण वे फ्रैगमेंट वेपन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे वेपनों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा जो होता है वो भी रिलीज हो रहा होता है, जिन्हें देखने के बाद गिन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने केवल 10 की उसकी यूआई जो थी उन्हीं का ही यहाँ पर यूज़ किया और इतने में ही सारे एम्परर वेपन जो थे वो रिपेयर हो गए। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लालचियों की तरह वहाँ पर लाल टपकाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अगर इन सभी को बेचता हूँ तो इनसे मुझे बहुत ही बड़ा पैसा जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। फाइनली अब मैं भी अमीर हो जाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो अपने सभी वेपनों को वहाँ पर अपना स्टोरेज बैग जो होता है उसके अंदर रख लेता है। और उन सभी वेपनों को रख लेने के बाद गिन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काम जो था वो तो कंप्लीट हो गया, तो अब चलकर जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जो लुंगू है उन दोनों को ढूंढते हैं कि आखिर वे दोनों क्या कर रहे हैं। और इतना सोचते ही गिन्नान जो होता है वो अब अपने पैलेस से बाहर जाने लगता है। और अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जो लुंगू और प्रिंसेस मियाओ मियाओ है वे दोनों पहले से ही वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि दोनों तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैं इन बास्टर्ड ट्रेडिंग अलायंस के जो लोग हैं इनके खिलाफ यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सुनते ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हम इन लोगों को यहाँ पर मनमानी जो है वो करने नहीं दे सकते। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन दोनों को शांत करते हुए उन दोनों से बोलता है कि पहले तो तुम दोनों शांत हो जाओ, आखिर क्या हुआ है जो कि तुम दोनों इतने ज़्यादा गुस्से में हो। जो सुनते के साथ ही लोग वो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हम लोग जो थे वो एंशिएंट ऑक्शन जो है उसके अंदर गए थे ताकि हम वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके, लेकिन वहाँ पर एक 6 कानों वाला एल्डर जो था वो आ गया और उसने वहाँ पर आने के बाद हम दोनों को अंदर जाने से ही नहीं रोका, बल्कि उसने वहाँ पर एक बोर्ड जो था वो भी लगा दिया जिसके ऊपर की उसने लिखा हुआ था कि जो किन्नान प्रिंसेस मियाओ मियाओ और मैं हूँ, हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑक्शन के अंदर इंटर नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने नहीं सोचा था कि जो ट्रेडिंग अलायंस है वो यहाँ पर इस तरह की ट्रिक का यूज करेगी ताकि वे लोग जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर बना सके। अब उन लोगों के साथ में जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ इसके लिए वे मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से जो किंग शान का टोकन होता है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ खुश होते हुए बोलती है कि बिल्कुल सही, उन्हें ही यहाँ पर बुलाओ, हम इन सभी लोगों को साथ में मिलकर मारेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यहाँ पर 3 इम्पेरल वेपन है, उसी के साथ में यहाँ पर 11 किंग वेपन है और इससे अलग मेरे पास में 14 मैजिकल ट्रेजर भी है और इनके अंदर मैंने अपनी क्यूज आई को डाला हुआ है जिन्हें कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर मैनुपुलेट कर सकता हूँ।
और इन सबसे अलग मैंने यहाँ पर जो सीमा कॉन्ग था उससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल जो थी वो भी ले ली थी, जिससे कि मैं यहाँ पर खुद को किसी भी पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपने पास से 2 फ्रैगमेंट उस गाइड को देते हुए उससे बोलता है कि लो ये किंग डाओ के वेपन के फ्रैगमेंट है, इन्हें तुम्हें सेल करने के बाद इनसे यहाँ पर 3 वीआईपी सीट जो है वो तुम्हें खरीदनी है। जिसके बाद भी इसमें से यहाँ पर 100 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो बच जाएगी, जिन्हें की रिवॉर्ड के तौर पर तुम अपने पास में रख सकते हो। जो सुनने के बाद जो वो गाइड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ और लुंगू से बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर एक आइडिया है, हमें यहाँ पर जो एल्डर किंग शान है उनकी भी यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना उनकी मदद के ही हम यहाँ पर जो ये ट्रेडिंग अलायंस है केवल इसे ही यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे, बल्कि इनके पास में जो पैसा है उसे भी हम लूट लेंगे। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार हो? और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।